वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से वैकेंसी आई साथियों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की। और टीचिंग में कौन कौन से पोस्ट हैं आप देख लें। टीचिंग में प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे बड़ी बात है कि सारे पोस्ट परमानेंट है, रेगुलर हैं। नॉन टीचिंग में रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की है, डिप्टी लाइब्रेरियन और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया नोटिफिकेशन आप सभी को अभी शेयर करूँगा और आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये है साथियों शॉर्ट नोटिफिकेशन, और इसके अलावा इसी को हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है डिटेल्स विज्ञापन। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से वैकेंसी आई है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ना, भटिंडा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना। आपको आवेदन कैसा करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रेगुलर। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए क्या लिखा है, रेगुलर परमानेंट पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। इसका एंट्री फी देखिए 1,44,200 है प्रोफेसर के लिए, और एकेडमिक पे लेवल आपका 14 रहेगा और 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपको एंट्री फी 1,31,400 रहेगा, पे लेवल 13A और 7 पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो आपका एंट्री पे 57,700 रहेगा और पे लेवल 10 रहेगा, 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। यानी सैलरी में आपसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, आप सेटिस्फाइड है। काफ़ी हैंडसम सैलरी है और कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हैं। इतना तो सैलरी है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है साथियों। आप किसी में भी ज्वाइन करते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों के में ज़बरदस्त है। आपका सैलरी किसी में भी कम नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है उसे आप देख लें। ये डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पोस्ट और कैटेगरी दी गई है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी दी गई है। तो अप्लाइड एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के लिए एक है और वो किसके लिए? एसटी के लिए। इसी बार अप्लाइड एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक है और वो ओबीसी के लिए है। अप्लाइड एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी है और ये भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। इसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी के लिए एक सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के लिए सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। प्रोफेसर वाला सीट ओबीसी के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सीट है वो आपका एससी के लिए है। इकोनॉमिक स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए एक है, वो भी ओबीसी का। इकोनॉमिक स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है एससी का। एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है ओबीसी का। तो आगे बढ़ते साथ ही इंग्लिश है। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट का अभी कहना शायद विलम्ब हो जाएगा साथियों। सारे सब्जेक्ट का डिटेल में बताना असंभव है एक ही वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आप देख लें। आपका सब्जेक्ट अगर है तो आप देखें। यहाँ पर देखिए 18 नंबर तक क्या है, मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में भी वैकेंसी है। फिर मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में वैकेंसी है। तो 20 नंबर तक आ चुके हैं। 21 से देखिए है ना, माइक्रोबायोलॉजी, परफॉर्मिंग फाइन आर्ट में वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में है। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर तक। 31 में क्या है, जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है आपका, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए, यानी 2 वैकेंसी है जूलॉजी में। इस प्रकार टोटल 31 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई। आप देख लें आपका सब्जेक्ट कर है तो आप को ज़रूर से ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी का इंतजार नहीं कर सकते हैं और आपको ऐसा नहीं, इस उम्मीद में ना रहे कि बहुत ज़्यादा सीटें रहेगी और तब अप्लाई करेंगे। नहीं, 1, 2, 4 ही सीटें रहती हैं, ज़्यादा सीटें रहती नहीं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अधिकतर पोस्ट भरे होते हैं, रेगुलर रूप से वहाँ पर नियुक्तियाँ होती रहती हैं। इसीलिए बहुत आपको बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। इसी तरह 1, 2, 4 जो सीटें हैं इसी में आपको अपना स्थान बनाना है और स्थान बनाने का प्रयास करना है साथियों। और इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आपकी जो नियुक्ति होगा, नियुक्ति आपका यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होगा, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका, कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। लास्ट आवेदन करना कब? 23 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आपको कर देना है, ये लास्ट डेट है। और बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो भी स्पेशल मिलती रहेगी उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ओबीसी है तो आपको नॉन क्रिमिनल लेयर एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर
1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ओबीसी हैं, और ईडब्ल्यूएस है तो भी आपका 1/4/2023 के बाद का चाहिए, इसके पहले वाला नहीं चलेगा। इनका कहना है। एप्लीकेशन फ़ी देख लें। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 750 रुपया लिखा गया है फॉर ईच पोस्ट। अगर जितने पोस्ट का अप्लाई करेंगे सबके लिए 750 है। इसके बाद क्या लिखा है, दे अप्लाई हाउएवर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड, यानी SC ST PWD और वुमेन इन चारों के लिए कोई फ़ी नहीं है, एक फ़ी से एग्जम्प्टेड, यानी इनके 750 जो लगना है। बाद बाकी अनरिजर्व और ओबीसी को इनको कुछ भी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल जीरो में अप्लाई कर पाएंगे। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, आपसे कोई फीस भी नहीं लग रहा, आप जरूर जीरो अप्लाई करें और कह सकते हैं कि आप एक अच्छा सा अवसर प्राप्त कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू फेस करने का। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट टाइम भी प्रिपरेशन कर सकें। फिर एग्ज़ाम फाइटर नंबर उनकी तरफ से शुभकामना है कि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए और आप अच्छा से इंटरव्यू दें, अच्छे से सारे तैयारी को कंप्लीट करें। तो देखिए साथियों, लास्ट डेट दिया गया कब, 23/10/2023 को। और बताते चले कि यहाँ पे आपको आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, हार्ड कॉपी आपको भेजना नहीं है। फिर भी आपको किसी तरह की शंका हो, दुविधा हो, तो यहाँ पर दिया गया पूरा डिटेल्स, आप यहाँ पर कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, इंक्वायरी के रूप में की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा डिटेल्स में अध्ययन करें। कहीं आपको त्रुटि हो तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने बताने का हर संभव चीज़ प्रयास किया, लेकिन सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बताना असंभव है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो बाद बाकी आप देख लें, आपको सूचना तो मिल ही चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से वैकेंसी आई है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ें, और कहीं कोई दिक्कत हो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल। साथियों, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।